हाय फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि टीडीएस सर्टिफिकेट के कौन कौन से फॉर्म नंबर होते हैं और इनकी ड्यू डेट्स क्या क्या होती हैं। तो याद करिए, टीडीएस नॉर्मली दो टाइप का होता है, एक सैलरी वाला और एक सैलरी के अलावा बाकी सेक्शंस वाला। तो ये जो सैलरी वाला है, इसका फॉर्म नंबर होता है फॉर्म 16। ये सर्टिफिकेट कौन किसको देता है? याद करिए, कंपनी वाले एम्प्लॉय का टीडीएस काटते हैं, तो कंपनी एम्प्लॉय को ये फॉर्म 16 टीडीएस सर्टिफिकेट देगी। अब बात करते हैं बाकी सेक्शंस की। फॉर एग्जांपल 194I रेंट या 194J प्रोफेशनल सर्विसेज, तो उस केस में फॉर्म 16 नहीं दिया जाता। उस केस में जो सर्टिफिकेट देते हैं उसका नाम होता है फॉर्म 16A। यहाँ पे फॉर्म 16 है और यहाँ पे है फॉर्म 16A। इसके अलावा स्पेशल सेक्शंस भी होते हैं जिनके सर्टिफिकेट नंबर अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म 16B, 16C और 16D। मानो आपने प्रॉपर्टी बेची है तो उस केस में बायर सेलर को फॉर्म 16B देता है। ऐसी सपोज आपने रेंट पे किया है तो उस केस में टेनेंट लैंडलॉर्ड को फॉर्म 16C देता है। ऐसी सपोज किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की है तो उस केस में फॉर्म 16D दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इनकी ड्यू डेट्स क्या होती है। तो ये जो फॉर्म होता है ये साल में खाली एक बार दिया जाता है, एनुअल दिया जाता है 15 डेज फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर टीडीएस रिटर्न। यानी कि टीडीएस रिटर्न की जो भी ड्यू डेट है आखिरी क्वार्टर की, यानी कि जैन टू मार्च क्वार्टर की, उसके बाद 15 दिनों का टाइम और मिलता है ये सर्टिफिकेट देने के लिए। अब बात करते हैं इसकी। इसमें भी 15 डेज है लेकिन ये क्वार्टरली है। इसका मतलब साल में खाली एक फॉर्म 16 जाता है लेकिन 16A आपके 4 जाते हैं। इनकी बात करें तो ये तो वन टाइम ही होती है पेमेंट। तो इस केस में जो भी इसकी ड्यू डेट है उसके बाद 15 दिनों का और टाइम मिलता है ये फॉर्म भरने के लिए। तो ये तीनों 15 डेज है लेकिन ये एनुअल है, ये क्वार्टरली है और ये वन टाइम है। आइए समझते हैं कि 19-20 में फॉर्म 16 की ड्यू डेट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो याद करिए, फॉर्म 16 जो होता है ये आपको एनुअल डाउनलोड करना होता है और इसकी ड्यू डेट होती है 15 डेज फ्रॉम द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट ऑफ द लास्ट क्वार्टर। यानी कि आखिरी क्वार्टर की जो भी रिटर्न की ड्यू डेट है उसमें आपको 15 दिन ऐड करने होते हैं। तो हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, और ये उनकी रिटर्न की ड्यू डेट्स हैं। आखिरी क्वार्टर की बात करें तो ये होता है जैन टू मार्च और इसकी ड्यू डेट नॉर्मली होती है 31 मई, लेकिन एक्सटेंड होके इस बार हो गई थी 31 जुलाई। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 15 दिन ऐड करने हैं। आइए करते हैं। 31 मई में 15 दिन ऐड करें तो आता है 15 जून। ये तो होगी आपकी नॉर्मल ड्यू डेट, लेकिन इस बार एक्सटेंड करके आपकी हो गई है 15 अगस्त। 15 अगस्त कैसे आया? 31 जुलाई में आपने 15 दिन ऐड किए तो आपका आया 15 अगस्त। तो कोई आपसे पूछे कि फॉर्म 16 की ड्यू डेट क्या है तो आपको बोलना है नॉर्मल ड्यू डेट तो 15 जून है, लेकिन इस बार आपकी एक्सटेंड होके हो गई है 15 अगस्त। आइए अब ये देखते हैं कि फॉर्म 16A की ड्यू डेट में क्या चेंजेस आए हैं फॉर 1920। तो याद करिए, फॉर्म 16A आपको क्वार्टरली डाउन करना होता है, यानी कि हर 3 महीने में एक बार करना होता है, और ड्यू डेट होती है 15 डेज फ्रॉम टीडीएस रिटर्न ड्यू डेट। यानी कि जो भी टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट है उसमें आपको 15 दिन जोड़ने हैं। तो आइए सर्टिफिकेट की ड्यू डेट बनाते हैं। हमारे ये 4 क्वार्टर हैं, उनके ये ड्यू डेट्स हैं, लेकिन याद करिए आखिरी क्वार्टर की ड्यू डेट 31 मई से एक्सटेंड होके 31 जुलाई हो गई थी। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की। तो सर्टिफिकेट के लिए आपको इस 31 जुलाई में 15 दिन जोड़ने हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 15 डेज फ्रॉम टीडीएस रिटर्न ड्यू डेट। तो आपको 31 जुलाई में 15 दिन जोड़ने हैं तो आ जाएगा 15 अगस्त। ये 15 अगस्त क्वार्टर 1 के टीडीएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की लास्ट डेट होगी। ऐसे ही क्वार्टर 2 में बात करें तो इस 31 अक्टूबर में आपको 15 डेज ऐड करने हैं। अगर करेंगे तो आएगा 15 नवंबर, ये आपकी ड्यू डेट होगी। ऐसी थर्ड क्वार्टर में करेंगे तो आएगा 15 फरवरी, और फोर्थ क्वार्टर में करेंगे तो आएगा 15 जून काट के 15 अगस्त। पहले 15 जून थी क्योंकि 31 मई में हमने 15 दिन ऐड किए थे, लेकिन ये एक्सटेंड हो गई टिल 31 जुलाई। तो आपको अब 31 जुलाई में 15 दिन ऐड करने हैं तो आएगा 15 अगस्त।
IFTDS के स्पेशल सेक्शंस की बात करते हैं, जिनका फॉर्म नंबर होता है 26 QB, QC और QD। याद करिए, ये भरे जाते हैं अगले महीने की 30 तारीख तक। जैसे कि फरवरी का है 30 मार्च, मार्च का 30 अप्रैल, अप्रैल का 30 मई, इस तरह से। लेकिन याद करिए, ये एक्सटेंड हो गए थे। फेब और मार्च का एक्सटेंड होके हो गया था 31 जुलाई, और अप्रैल से नवंबर का एक्सटेंड होके हो गया था 31 मार्च। तो ये तो बात हो गई कि रिटर्न की ड्यू डेट क्या है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट का नंबर होता है 16B, 16C और 16D। ये भरा जाता है 15 डेज फ्रॉम रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट, यानी जो भी रिटर्न की ड्यू डेट है उसमें आपको 15 दिन जोड़ने हैं। यानी फरवरी की बात करें, इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड होके हो गई है 31 जुलाई। इसमें आपको 15 डेज ऐड करने हैं। अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 अगस्त। ऐसे ही इस वाले का भी हो जाएगा 15 अगस्त। इसकी ड्यू डेट है 31 मार्च, तो आपको 31 मार्च के अंदर 15 दिन ऐड करने हैं, तो हो जाएगा 15 अप्रैल। ऐसे ही इन सब का 15 अप्रैल हो जाएगा। अब बात करते हैं दिसंबर की, तो इसकी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। इसकी डेट है 30 जनवरी, तो आपको 30 जनवरी में 15 डेज ऐड करने हैं। अगर करेंगे तो आएगा 14 फेब। तो दिसंबर की ड्यू डेट है 14 फेब। ये चीज़ का ध्यान रखना है।